चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। कि जो पहला क्वेश्चन है वो है मेरिस्मस रोग निम्नलिखित के कम अंतर्ग्रहण से होता है। देखो इसको इंग्लिश में देखेंगे कि मेरिस्मस डिजीज अकर फ्रॉम डेफिशिएंट इनटेक ऑफ फॉलोइंग। किसकी कमी से मेरिस्मस डिजीज होती है? किसकी कमी से होती है? एमिनो एसिड की कमी से होती है, फोलिक एसिड की कमी से होती है, कैलोरीज की कमी से होती है, या फिर जिंक की कमी से होती है? आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, दिमाग के अंदर सेट करना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद में आप जो है इन ऑप्शंस के अंदर से देखेंगे कि फाइंड आउट करेंगे कि किसकी वजह से हो सकता है। एमिनो एसिड की कमी से मतलब कि प्रोटीन की कमी से नहीं, प्रोटीन की कमी से मेरिस्मस रोग नहीं होता है। दूसरी बात करें फोलिक एसिड से, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन है कैलोरीज, इसका जो सही आंसर है वो भी है कैलोरीज। कैलोरीज की कमी से मेरिस्मस रोग होता है। अफ्रीका जैसे देशों में क्या होता है कि वहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है, फूड की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ऐसे में लोग जो हैं ऐसा फूड इंटेक कर लेते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जो कि उसकी पेट की भूख तो शांत कर देता है, लेकिन जितनी एक नॉर्मल इंसान को कैलोरीज की आवश्यकता होती है वो कैलोरीज उनको दिन वो फूड नहीं दे पाता है, तो उनको ये मेरिस्मस रोग हो जाता है। मतलब उनका पेट तो भर रहा है लेकिन उनको वो कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं, तो वो रोग होता है मेरिस्मस रोग। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का सम मतलब प्रारंभन कोडन कौन सा है? द स्टार्ट कोडन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कौन सा है? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि AUG जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग कोडन होता है। जहाँ भी ये एक mRNA होता है, इस mRNA पर जैसे कोडन होते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक कोडोन ही कोडोन है, लेकिन कहाँ से mRNA से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगी तो वो उसके लिए एक कोडोन फिक्स होता है, वो कोडोन होता है AUG। जैसे ये AUG यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन mRNA तो पूरा ही पूरा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है? AUG है। तो यहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पर लास्ट में जब स्टॉप कोडन आ जाता है तो वहाँ पर प्रोटीन बनना बंद हो जाती है। ठीक है, स्टॉप कोडन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी, 3 स्टॉप कोडन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण का जो स्टार्ट कोडन होता है वो कौन होता है? AUG होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक mRNA का कोडन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन mRNA कोडन? mRNA का कोडन कौन सा नहीं है? इन सब कोडन के अंदर से आपको देखना है कि mRNA का कोडन कौन सा है। देखो एक mRNA के ऊपर बहुत सारे कोडन होते हैं, तो आप हर किसी को याद नहीं कर सकते, और कोडन किसी भी 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर कोडन बना लेते हैं, तो आप ये याद तो नहीं कर सकते कि कौन कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। लेकिन आपको ये याद रखना है कि देखो ये RNA आ रहा है, इसके mRNA के अंदर क्या आ रहा है? RNA आ रहा है। RNA के अंदर कभी भी थायमिन नहीं पाया जाता है। थायमिन किस में पाया जाता है? DNA के अंदर पाया जाता है। थायमिन हमेशा DNA के अंदर पाया जाता है, RNA के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, RNA के अंदर थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। देखो इसके अंदर भी यूरेसिल है, इसके अंदर भी यूरेसिल है, इसके अंदर भी यूरेसिल है। मतलब ये RNA के को कोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप TAC मतलब थायमिन है। थायमिन कभी भी RNA को कोड नहीं करता है, वो DNA को कोड करता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है C ऑप्शन, कि mRNA को कोड कौन सा नहीं करता है? TAC, ये mRNA को कोड नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें कि जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था ब्रिजेज ने। किसने दिया था? ब्रिजेज ने। ये आपको याद रखना है, किसने दिया था? ब्रिजेज ने दिया था। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में बताया था। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को कहते हैं। ठीक है, और मेंडल तो आप जानते ही हैं जेनेटिक्स के फादर हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या है? ब्रिजेज। इन्होंने लिंग निर्धारण का आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई। वो वाले कंट्रासेप्टिव पिल्स जो कि मुंह के द्वारा लिए जाते हैं। कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं? ये वो वाली गोलियां होती हैं जो कि गर्भ निरोधन के लिए ली जाती हैं। ठीक है, वो वाली गोलियां होती हैं जो गर्भ निरोधन के लिए ली जाती हैं, और ओरल का मतलब होता है कि ये मुख के द्वारा ली जाती है, मुंह से ली जाती हैं। ठीक है, और ये कैसे मतलब प्रेगनेंसी को रोकती हैं? ये कैसे प्रेगनेंसी को रोकती हैं? ये रोकती हैं, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास कि स्पर्म किलिंग को करके,
ओवा को लिंक करके, प्रिवेंशन ओव्यूलेशन को मतलब प्रिवेंशन ओव्यूलेशन का प्रिवेंशन करके, या फिर इसका जो लास्ट ऑप्शन है कि फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को ये प्रिवेंट कर देते हैं। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो स्पर्म जो है ओवा के साथ अटैच नहीं होगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस प्रकार से जो है प्रेगनेंसी को रोक लिया जाता है। तो ये क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसे काम करती है कि वो ओव्यूलेशन को रोक देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। देखो, क्रॉसिंग ओवर किस जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है रिकॉम्बिनेशन के लिए। रिकॉम्बिनेशन के लिए किसके लिए, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वहाँ पर क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट नोड बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर के रिजल्टेंट क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन बनता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण जिससे आरडीएनए प्रौद्योगिकी के विकास का एक मार्ग प्रस्तुत किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवरी ऑफ। आरडीएनए मतलब ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि किसके अंदर पढ़ाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती है। और ये किस एंजाइम या किसके कारण ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो पाई है, इतने ज़्यादा इसको काम में लिया गया है, वो कौन सी डिस्कवरी है। ये डिस्कवरी थी आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है कि किसी भी डीएनए को, जैसे ये एक डीएनए है, इसको कट लगाना है तो वहाँ पर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया जाता है डीएनए को कट करने के लिए। अब जैसे ही इसकी खोज हुई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई, उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का बहुत ही तेज़ी से यूज किया जाने लगा था, क्योंकि पहले ऐसा कोई भी साधन नहीं था जो कि हम चाहें वहाँ से डिजायर डीएनए को कट करें। अब जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मार्केट में आया तो ये जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और बहुत ज़्यादा लोगों तक ये इसका काम में लेने लग गए थे वे साइंटिस्ट लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें कि एचआईवी विषाणु में निम्नलिखित में से आनुवंशिक सामग्री कौन सी होती है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है एचआईवी के अंदर। एचआईवी के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ज़्यादातर, इनको आपको याद ही रखना होता है कि इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर वायरसेस के अंदर आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर डीएनए है वो भी सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए है। अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, ये लीनियर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो एक लीनियर फॉर्म के अंदर पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वेजाइना के अंदर नहीं, सर्विक्स के अंदर नहीं, ओवरी के अंदर नहीं, फैलोपियन ट्यूब। यस, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो वाला इवेंट जहाँ पर ओवा और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, कौन सी बेसिक यूनिट होती है, इसमें दिया हुआ है एमाइड नहीं, NH2 इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एमाइड नहीं होता है, पेप्टाइड नहीं, पेप्टोन्स नहीं, एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलकर एक प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है वो क्या है, एमिनो एसिड है। हमने आज ये 10 क्वेश्चन कवर किए हैं।